फिल्म की स्टार्टिंग में आर्को और शांति नाम के कपल को दिखाया जाता है। इन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी और ये दोनों अपने लिए घर ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट सीन में इनके ब्रोकर पप्पू को दिखाया जाता है, जो उन्हें बताता है कि सिटी के कुछ डिस्टेंस पर एक फ्लैट मिला है जो उन्हें काफ़ी पसंद आएगा। ये लोग फ्लैट नंबर 609 में आते हैं और इन लोगों को ये फ्लैट बहुत पसंद आता है। आर्को और शायन को ये फ्लैट चीप रेट में मिल जाता है। फ्लैट को देखते टाइम शायन को एक रूम दिखता है जो लॉक रहता है। पप्पू उनको बताता है कि फ्लैट के ओनर का कुछ सामान यहीं रखा है, इसलिए ओनर ने इस रूम को ओपन करने से मना किया है। वो लोग जल्दी ही इस फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन उस फ्लैट में अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी, जैसे फ़ोटो का दीवार से गिर जाना, पॉट का अपने आप गिरना। शायन को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। आर्को भी बहुत टेंशन में रहता था और चीज़ों को भूल जाता था, जैसे कि की भूल जाना, वॉलेट भूल जाना, इनफैक्ट अपने बैंक अकाउंट ओपन तक करना भूल जाता था। इसलिए शायन उसे अपने अकाउंट में जॉइन होल्डर बना लेती है। शायन जब अकेली रहती है तब उसे किसी के मूवमेंट होने की आवाज़ आती है और उसे रूम में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। एक दिन शायन को टीवी पर एक बच्चे की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और सीढ़ी के नीचे एक बॉल आती हुई दिखाई देती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो उसे लॉक रूम में लाइट जलती हुई दिखाई देती है। शायन जब डोर के नीचे अंदर की ओर देखती है तभी हम लोगों को शायन के ठीक पीछे एक बच्चे का गोश्त दिखाई जाता है। शायन उस बच्चे का गोश्त नोटिस कर लेती है। शायन डरकर अपने रूम में चली जाती है और डोर लॉक कर देती है। आर्को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से आउट ऑफ सिटी गया था। शायन सुबह होकर आर्को को कॉल करके सारी बात बताती है। आर्को उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। शायन के साथ साथ उसके नेबर्स को उस फ्लैट के बारे में पता होता है, जैसे शायन की मेड भी शाम 6 बजे के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकती थी। फ्लैट का वॉचमैन भी शायन को देखकर डरा रहता था। शायन अपने सामने वाले फ्लैट में रह रहे ओल्ड लेडी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या इससे पहले उस फ्लैट में कोई रहता था क्या। वो ओल्ड लेडी काफ़ी पैनिक करने लगती है, इसलिए शायन वहाँ से चली जाती है। शायन ये सारी बात अपनी फ्रेंड अनन्या को बताती है। अनन्या कहती है कि शायद वो शायन का डिप्रेशन होगा जो दोबारा लौट कर आया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायन बहुत बड़े प्रॉब्लम में थी, जिससे शायन का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। शायन जब घर आती है तो अपने रूम में सारी चीज़ों को फैला देखती है। शायन डरकर वो ओल्ड लेडी के पास जाती है। ओल्ड लेडी इस बार शायन से ओपन होकर बात करने लगती है, जिसमें ओल्ड लेडी बताती है कि उन्होंने भी उस बच्चे का गोश्त देखा था। उस बच्चे के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। इसके आगे वो कुछ और बोलती ओल्ड लेडी के हस्बैंड आकर उनको चुप करा देते हैं। शायन अपने मॉम डैड को सारी बात बताती है। शायन के डैड अपने फ्रेंड ऑफिसर अनिकेत को सारी बात बताते हैं। अनिकेत अगले दिन इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और सबसे पहले ब्रोकर पप्पू से पूछताछ करता है। उसी रात शायन आर्को का वेट कर रही होती है, तभी फिर से शायन को उस बच्चे का गोश्त दिखाई देता है। शायन उस बच्चे का पीछा करते हुए इस लॉक रूम में जाती है। उस लॉक रूम का डोर अपने आप ओपन हो जाता है। रूम में एक छोटे बच्चे का कुछ सामान, टॉयज़ और ड्राइंग पड़ी होती है। शायन एक स्केच बुक को चेक कर रही होती है, तभी वो रूम लॉक हो जाता है। शायन डर जाती है और वो अपने नेबर्स के पास जाती है। इस बार वो ओल्ड अंकल से मिलती है। वो बताते हैं कि उनकी बेटी और उनका हस्बैंड और उसका बच्चा पॉपिन के साथ खुशी खुशी लाइफ बिता रहे थे, लेकिन एक दिन उसके हस्बैंड ने उसकी बेटी को और पॉपिन को जान से मार दिया। उनकी मौत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। 2 दिन बाद रूम में से पॉपिन की लाश मिली थी। वो उस रूम को किसी की रेंट पे नहीं देना चाहते थे, लेकिन पप्पू ने उनको रूम लेने के लिए फोर्स किया था। इसके बाद शायन नींद की गोली खाकर सो जाती है। आधी नींद में शायन को लगता है कि आर्को आ गया है और उसे नींद में ही बात करने लगती है। तभी शायन का फ़ोन रिंग होने लगता है। शायन डर जाती है क्योंकि उसके बगल में कोई नहीं था। आर्को उसे बाहर से डोर ओपन करने के लिए कॉल करता है। शायन आर्को को सारी बात बताती है, लेकिन आर्को उसकी बात पे यकीन नहीं करता है। लेकिन आर्को उसको ये यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसका मेंटल ब्रेकडाउन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शायन की ये सेकेंड मैरिज थी। शायन के बेटे की डेथ के बाद उसका पहला हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया। शायन इन सबसे काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। कुछ टाइम बाद शायन के लाइफ में आर्को आ गया। शायन अपने पास से मूव ऑन हो गई। रात में शायन फिर से उस बच्चे के पीछे जाती है। उस लॉक रूम में एक ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में शायन को 2 अननोन पर्सन दिखते हैं, जिस पर जॉइंटी और अनुराधा नाम लिखा होता है। एक और पर्सन का स्केच रहता है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा होता है। दीवारों पर हर जगह रन लिखा होता है। एक दिन आर्को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। वो जब वापस आएगा तो वो दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। शायन वॉचमैन के थ्रू एक बिल से उस फ्लैट में रह रहे लोगों का एड्रेस ढूंढकर उससे मिलने जाती है। शायन को पता चलता है कि वो फैमिली ज़्यादा दिन तक फ्लैट में नहीं थी। उन लोगों को कुछ एक्टिविटी महसूस होती थी। उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा था, उसे भी उस बच्चे का गोश्त दिखाई दिया था।
शान जब घर लौटती है तो उसे पप्पू दिखता है, जो उसे बताता है कि उसके विंडो पर एक बच्चा दिखा था। शान लिफ्ट में जाती है, अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है और उसके पीछे वही बच्चे का गोश्त रहता है। शान खुद को संभालते हुए अपने फ्लैट में आती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि वो गोश्त उसे कुछ हार्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो गोश्त उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शान वो ड्राइंग को लेकर ओल्ड लेडी और ओल्ड अंकल के पास जाते हैं। ओल्ड अंकल बताते हैं कि वो लेडी अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ रहती थी। उसके हस्बैंड को ज़्यादा कोई नहीं देखा था। कुछ टाइम बाद वो लोग भी यहाँ से चले गए थे। रात में कुछ ड्रॉर्स खुलते हैं, जिसमें से कुछ पेपर्स शान के पास आकर गिरते हैं। शीन शिफ्ट होता है और दिखाता है कि आर्को घर वापस आ गया था। शान अपने रूम में बैठी रहती है और वो अजीब सा बिहेव कर रही होती है और कुछ बड़बड़ा रही होती है। आर्को शान को लेकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि शान को 6 महीने की रेस्ट लेनी पड़ेगी। आर्को अपनी कार को लेकर कहीं निकल रहा होता है। आर्को ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आर्को एक घर में जाता है, वो घर अनन्या का होता है। यहाँ पर पता चलता है आर्को जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। शान एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। आर्को अनन्या की हेल्प से शान को अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था। उसका भरोसा जीत कर उसकी हर चीज़ पर अपना हक जमाया था। उन दोनों का प्लान था कि वो शान को पागल घोषित करके आर्को अपना बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए लेकर आर्को और अनन्या अपनी लाइफ काफ़ी अच्छे से बिताएंगे। दूसरी तरफ ऑफिसर अनिकेत आर्को के बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी डिटेल निकाल लेते हैं। उन्होंने उस फ्लैट के बारे में कुछ डिटेल निकाल ली थी, जिसमें उस फ्लैट में 2002, 2009, 2011 से शान जैसे सिमिलर केस दिखने को मिले थे, जहां एक फ्रॉड आदमी औरतों का भरोसा जीतकर उनसे पैसे लूटता था। अनिकेत आर्को को वो फ्रॉड आदमी समझ रहा था, क्योंकि आर्को का बैकग्राउंड सिमिलर लग रहा था। ऑफिसर आर्को को कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन वो लैक ऑफ एविडेंस और फैक्ट्स के बेसिस पर आर्को को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो आर्को पर नज़र रखेंगे। आर्को फ्लैट में जाकर सारी फ़ोटो हटा देता है और लास्ट में लैपटॉप ऑन करके शान का बैंक अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र करने लगता है। लेकिन आर्को शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शान के अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं थे। आर्को सोचता है कि ये काम अनन्या का हो सकता है, इसलिए आर्को अनन्या के घर जाकर उसे गन पॉइंट करके उसे डराने लगता है। बट एज अ ट्विस्ट हम देखते हैं कि अनन्या के रूम में चारों तरफ कैमरा लगे होते हैं, जिसमें ऑफिसर अनिकेत मॉनिटर कर रहे थे। यानी ये ऑफिसर अनिकेत का एक ट्रैप था जिसमें आर्को फंस गया था। आर्को ने अनन्या को धमकाते टाइम सारा सच बोल दिया था, जिससे ऑफिसर अनिकेत को एविडेंस मिल जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि बैंक से सारे पैसे किसी और ने नहीं, शायन ने ही खाली करे थे, जो कि शायन को पहले से ही इन सब के बारे में पता चल गया था। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जहाँ पे शायन ओल्ड अंकल के पास जाती है। ओल्ड अंकल कहते हैं कि आर्को को पहले से पता था कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। जब ऑफिसर अनिकेत पप्पू से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि आर्को ने ही उसे हॉन्टेड हाउस लेने के लिए कहा है। जब शायन के पास वो पेपर उड़कर आए थे तो वो फेक प्लेन टिकट थे। फेक प्लेन टिकट को लेकर शायन ऑफिस जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि आज तक आर्को को किसी भी ऑफिस ट्रिप पर नहीं भेजा गया है। फाइनली शायन ऑफिसर अनिकेत से मिलकर सारी बात बताती है। आर्को और शायन की शादी भी फेक थी, उन्होंने टेंपल में शादी कर ली थी। ये सब सुनकर ऑफिसर अनिकेत अलर्ट हो जाते हैं। उसके बाद शायन के साथ मिलकर वो आर्को को पकड़ने का प्लान करते हैं। फाइनली आर्को पकड़ा जाता है। शायन को कोई भी मेंटल ब्रेकडाउन नहीं था, इनफैक्ट वो आर्को को पकड़ने के लिए अपना ब्रेन यूज़ कर रही थी। इस तरह इस फिल्म का डी एंड होता है। बात करें उस बच्चे के गोश्त का, वो अनुराधा नाम की लेडी का बच्चा था, जो कि शायद शायन की तरह आर्को से शादी कर रही थी।